नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। आज हमारे बीच बहुत खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रत्नेश सिंह सर। चूँकि आप काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिक्स देख रहे हैं, अभी जो बिहार में पॉलिटिक्स है जो चल रही है, एनडीए का अलायंस है, लेकिन फिर भी नीतीश सरकार का एक तरफ पोस्टर वॉर हो जाता है, वो अपने नाम पे पोस्टर लगाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगता है। साथ में वो इंडिपेंडेंटली भी कई राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में करे, जेडीयू लोजपा दोनों। बिहार में ऐसी कोई बात तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कौन कौन किस किस मुद्दे पर, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमारे उनके विचार अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बिहार के सत्ता में हमारे नेता हैं डिप्टी सीएम आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में कोई भेद या अंतर नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जहाँ तक पोस्टरों का प्रश्न है, वो पोस्टर तो लोग अपने अपने स्वभाव, प्रवृत्ति, प्रकृति और परिस्थिति, ये चारों ध्यान में रखते हुए लोग पोस्टर लगाते हैं। कुछ लोग तो नीतीश जी से बिना पूछे भी अपने उत्साह में लगाते हैं, अपने नेता के नज़दीक प्रिय होने के लिए लगाते हैं। लेकिन सरकार ठीक चल रही है, मुझे कहीं अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुझे यह भी लग रहा है कि नीतीश जी बीजेपी से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी संभावनाएं मुझे आज तक में दिखाई पड़ रही है। अब कल क्या होगा नहीं बता सकते। आपने बहुत खूबसूरती से प्रकृति, परिस्थिति, इन सब चीज़ों का जिक्र किया है, लेकिन फिर भी यही एक परिस्थिति अभी नज़र आ रही कि जेडीयू झारखंड में और दिल्ली में उन्होंने बहुत खुलेआम ये घोषणा की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारा गठबंधन उनसे बिहार में है, न मेरा गठबंधन उनसे झारखंड में है, न मेरा गठबंधन दिल्ली में है। इसलिए दिल्ली और झारखंड की अगर वो घोषणा करते हैं तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा और उस पर कोई बंधन नहीं है, क्योंकि हमारा झारखंड में उसे कोई गठबंधन नहीं है, दिल्ली में मेरा कोई नहीं है। अगर उनकी विचार ऐसे होंगे तो हमको लगता है कि इस पर केंद्र के नेतृत्व और विचार करेंगे। हम इस पर नहीं कह सकते कि वो क्यों लड़ेंगे, न गठबंधन है तो हम इनको रोक भी नहीं सकते, और हमारे साथ हैं तो उनको विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना नहीं करना। ये सब सीटों के मांगने के तमाशे हैं कि अधिक सीट हमको मिले, इसके लिए ये सब बात चलती रहती है। लेकिन सबको अपने अपने औकात का पता है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता कि बोलने वाले तुम्हारे फाइनल लेने वाले, निर्णय लेने वाले केंद्रीय नेतृत्व हैं और बड़े नेता हैं। लेकिन जो मेरे साथ भी कहीं के किस किस प्रदेश में रहे हैं, उन्होंने भी हमें इस तरह के झटका दिखाने का प्रयास किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी साहस से चुनाव लड़ने का काम किया है। और आज जो परिस्थितियाँ आएंगी, हमारे सक्षम नेतृत्व है, निर्णय करने का शक्ति, सामर्थ्य, पौरुष, पराक्रम उनके अंदर है, इसलिए वो निर्णय लेंगे। उन्हें अगर अपने दल के बारे में उनको अगर कहना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे तो लोजप्पा भी बोलता है। हाँ। लोजप्पा मेरे साथ है, केंद्र में मंत्री है, एमपी में साथ लड़े हैं, वो भी कभी बोलते हैं। अब बोलते हैं तो सब बातों पर पैनी नहीं। उन्होंने तो कल ही ये घोषणा किया कि राजू तिवारी जो उनके विधायक दल के नेता, उन्होंने बताया कि 30 से 40 सीटों पे झारखंड में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे भाई, राजू तिवारी जी को मैं जानता हूँ। राजू तिवारी जी आपको बिहार के चंपारण से ही विधायक में रहे, लोजप्पा से रहे, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब उनके दल का मामला है, इस पर हम उन पर क्या कमेंट करेंगे, वो क्या बोल सकते हैं। वो अगर कल बोल दें कि मैं संपूर्ण देश के प्रांतों में अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो ये तो उनकी मर्जी है। और ये सब देखने के लिए हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है। लेकिन हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। हमने अपने संगठन को मजबूत किया है और मजबूत किया है, खूब लड़ेंगे और दम से लड़ेंगे। आपके विपक्ष में आरजेडी बहुत कहे, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष आरजेडी आपके पास है। उनके राज्यसभा सांसद है मनोज, उन्होंने कहा है बीजेपी एजेंडा वाइज भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और लोजपा जैसी पार्टी को एजेंडा वाइज चुनाव लड़वाती है ताकि ये वोट काट सके और ये वोट सीधा बीजेपी को फ़ायदा दे। ऐसा नहीं है। आज पूछिए तो न राजद का कोई नेता है, न उसकी कोई नीति है, न बिहार के प्रति कोई नीयत है। अब जिसके विरोधी दल का नेता है वही लोकसभा विधानसभा चलता रहता है, सदस्यता अभियान प्रारंभ होता है, अन्यथा गायब रहता है।
उन्हीं के नेता रघुवंश बाबू कह चुके हैं कि ये तो मुख्यमंत्री बनने के दिन ही आने वाले हैं। वहाँ कोई नेता नहीं है। राजद में आजकल घनघोर नेता का अभाव है, जिसके परिवार में ही कलह है। आज लालू जी के लड़के लोग ही आपस में भिड़े हुए हैं। एक जमाना था कि जब उनके साले हेड हुआ करते थे, आज उनके बेटे हेड हैं। और भ्रष्टाचार में तो इतने आकंठ डूबा हुआ परिवार है कि आज बिहार की जनता भी समझ चुकी है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दल है। अब दल तो दलदल में भी फंसा हुआ है, फिर भी दल है। ये दल अब डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ना ही चाहिए, इन लोगों को बढ़ना ही चाहिए, लेकिन कोई दम नहीं है। इसलिए हमें राजद की कोई चिंता नहीं है। और राजद तो कभी अपने जदयू के साथ मिलकर लड़ा हुआ है। हमें क्या गाइडलाइन देंगे वो कि हम वोट काटने के लिए जदयू को लड़ाते हैं, लोजप्पा को लड़ाते हैं। लोजप्पा अगली बार भी मेरे साथ बिहार में लड़ा था, इस बार भी लड़ेगा। और अभी तो जदयू भी हमारे साथ है। बिहार की जनता क्या फैसला लेगी यह मालूम है। अभी 370 धारा के बाद बहुतों को पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी मात्र राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के लिए समर्पित है। इसलिए आज किन्हीं की चाल चलने वाली नहीं है। बिहार में 2020 विधानसभा में हम लोग क्या फिर से बीजेपी, जेडीयू और लोजपा का अलायंस ही देखने को हमें मिलेगा? भाई, हम तो रिश्ता बनाते हैं तो तोड़ते नहीं है। मेरे साथ उनके रिश्ते बने हुए हैं, तो हम तो अपने तरफ से नहीं चाहेंगे और हमारा दल नहीं चाहेगा, हमारे नेता भी नहीं चाहेंगे कि वो हमसे अलग लड़े। लेकिन मेरे सामने अगर कोई समस्या आएगी तो हम तो बीजेपी के हैं और हमारे नेता तो बीजेपी से लड़ेंगे ही। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोजपा और जदयू हमसे अलग नहीं होना चाहिए और इसी में भलाई भी है। एक आखिरी सवाल सर, बिहार में क्राइम ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों का पुलिस पे विश्वास ही उठ गया। ऐसा कहते हैं पुलिस ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है क्राइम में। तो मतलब बहुत ज़्यादा सर, बॉब लिंचिंग से लेकर और तमाम तरह के क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जदयू और राजद की जब सरकार थी, उस समय के आंकड़े आपके ध्यान में नहीं है। अच्छा। इसके कारण आप ये विषय उठा रहे हैं। वर्तमान अभी जो सरकार चल रही है वो अपराध पर बहुत नियंत्रण किया है। आज भी रात में 12 बजे रात में भी लोग अपनी गाड़ी से पटने से कहीं भी जाते आते हैं। लेकिन अपराध एक ऐसा शब्द है, अपराध ऐसी प्रवृत्ति है कि हर व्यक्ति के साथ तो पुलिस खड़ा नहीं है। फिर भी अपराध को नियंत्रण करने में हमारी बिहार की सरकार पूर्ण सक्षम है, प्रयत्न भी कर रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, सज़ा भी हो रही है। हम बिहार सरकार उसको कम करने में पूर्ण प्रयत्न कर रहा है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे रत्नेश सिंह, जो हर सवाल का जवाब उन्होंने बहुत बखूबी तरीके से दिया है। उम्मीद है आपको ज़रूर ये इनके सभी जवाब पसंद आए होंगे, पसंद आ रहे होंगे। तो अपना विश्वास और प्यार हमें ज़रूर दिखाइए और बताइए। इसके लिए आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।